हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर अगर मेडिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% की कितनी सीट होती है, साथ ही साथ यहाँ पर 85% स्टेट कोटा की कितनी सीट होती है, आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए फीस कितना देना पड़ेगा, जो कि एमबीबीएस कोर्स के लिए हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि यहाँ पर बॉन्ड सर्विस कितनी है, अगर आप यहाँ पर सीट लीव करते हो तो आपको पेनल्टी कितना देना पड़ेगा। देन लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है 100% कंपलसरी होती है। तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। 2024 के एडमिशन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, हर एक सिंगल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम तक एडमिशन करना चाहते हो, या फिर महाराष्ट्र स्टेट का जो स्टेट काउंसलिंग होता है ना, उसकी हर एक सिंगल अपडेट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। हम वो भी जब अपडेट रिलीज हो जाएगा तब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको अगर वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर जो वेबसाइट मेंशन है ना, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना जो है काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसका और आने वाला जो भी अपडेट टू अपडेट होगा ना, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखना नहीं चाहते हो तो इस वेबसाइट के ऊपर आप हर दिन एक बार चेक करते रहिएगा। आपको जो भी आगे चल के फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखो, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन होता है। अगर बात करें यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा के बारे में, तो एससी के लिए यहाँ पर 15% सीट होते हैं। देन उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 7.5% सीट होते हैं। ओबीसी आपके पास है एनसीएल वाला, तो आपके पास यहाँ पर 20% सीट रिजर्व होते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 10% सीट रिजर्व होते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के अंदर आते हो तो आपके पास यहाँ पर 5% सीट रिजर्व होते हैं। देन 85% स्टेट कोटा की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20% सीट रिजर्व होते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% यहाँ पर मेंशन है, और फिजिकल हैंडीकैप का 5% सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी बात करें कि ऑल इंडिया कोटा के लिए कितनी सीट है, स्टेट के लिए कितनी सीट है, देखो आपको यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। टोटल 117 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें से अगर बात करें जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा होता है, तो वहां पर आपको 17 सीट देखने को मिल जाएगा। और ये सीट कैटेगरी वाइज किस तरह से डिवाइड होता है आपने ऊपर देखा ही होगा, यानी कि ये जो आपको ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट नजर आ रही है ना, तो 17 सीट यहाँ पर इस तरह से डिवाइड है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन उसके बाद देखो, नीचे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका स्टेट कोटा होगा ना, उसके लिए लगभग 97 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर आपको फीस डिटेल कितनी देनी होती है, इस बात का ध्यान रहे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक एडमिशन फीस पे करनी होती है, जो कि लगभग 5100 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट वेलफेयर फंड देना होता है, जो कि 7500 आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस चार्ज पे करना होता है, जो कि 2700 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है 1250 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। सब टोटल की बात करें यहाँ पर, जो कि ऑफिशियल फीस आपको पे करनी पड़ेगी 16,550 रुपीज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ डिपॉजिट आपको देना पड़ता है, जो कि आपको बाद में रिफंड मिल जाता है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो रिफंडेबल फीस है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर लैबोरेटरी के लिए कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पर लगभग 10,000 नजर आ जाएगा, जो कि बाद में आपको रिफंड किया जाएगा। उसके बाद देखो, मेस का एक डिपॉजिट होता है, जो कि आपका 5,000 रुपीज है, ये भी आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद देन हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे लिया जाएगा, जो कि 5000 है, ये भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद देखो, लाइब्रेरी का एक डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा, जो कि 5000 रुपीज है। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर 25,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 25,000 है ना, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, या आपका अमाउंट सिर्फ डिपॉजिट लेके रखा जाएगा। उनका अगर कोई लॉस हो जाता है आपकी तरफ से, तो फिर आपका अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन आप उनका कोई भी लॉस नहीं करते हो, तो अमाउंट आपको 100% जो है रिटर्न मिल जाएगा। उसके अंदर कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिल जाएगा। देखो, उसके बाद पर सेमेस्टर फीस इन्होंने यहाँ पर 6 मंथ के लिए मेंशन किया है। ट्यूशन फीस की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 6 मंथ का, तो लगभग 18,000 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। कॉमन रूम के फीस की बात करें तो 1,250 रुपीज मिल जाएगा। कॉलेज मैगजीन की बात करें तो 750 रुपीज मिल जाएगा। स्टूडेंट अलुमनी एसोसिएशन की बात करें तो 500 रुपीज आपको टोटल फीस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सेमेस्टर फीस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 3,250 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। गेम्स की बात करें तो 2,000 रुपीज आपको यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देन कल्चर का फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 1,250 रुपीज आपको देना पड़ेगा। लाइब्रेरी फीस की बात करें तो आपको यहाँ पर 2,750 रुपीज पे करना पड़ेगा। हॉस्टल रेंट की बात करें, उसके अंदर मेस का चार्ज जो है ना एडिशनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो
7,800 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब टोटल की बात करें सी अमाउंट के लिए तो 37,550 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर टोटल अमाउंट जो कि आपको पेड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो लगभग 79,100 आपको यहाँ पर टोटल फीस जो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर नीचे के आपको यहाँ पर बॉन्ड डिटेल्स क्या है, बॉन्ड क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आपसे 2 बॉन्ड यहाँ पर लिया जाएगा। फर्स्ट बॉन्ड होता है आपका की जो सर्विस बॉन्ड होता है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सर्विस बॉन्ड वो होता है जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद आपको कुछ सर्विस देनी होती है। अगर आप वो सर्विस नहीं देते हो तो फिर आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जनरल आपका MBBS डिग्री यहाँ से कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद आपको यहाँ पर इन्होंने 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड मेंशन किया है। आप डिग्री कंप्लीट होने के बाद, इंटर्नशिप होने के बाद अगर आप यहाँ पर 1 साल 1 ईयर के लिए जॉब नहीं करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए जो अमाउंट पे करके अपना डिग्री यहां से लेके आप कहीं भी उधर जाके अपना जॉब है कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 10 लाख इनको पे नहीं करूंगा तो आप यहां पर 1 साल का ड्यूटी करना आपके लिए कंपलसरी होगा और वहां पर आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यू बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा MBBS में इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है लेकिन उसका प्लान फिर अदर कुछ बन जाता है या फिर उसे डॉक्यूमेंट रिम्यू करना होता है, फिर उसका अदर कुछ प्लान बनना होता है। जैसे कि आपने एडमिशन ले रखा है, इस स्टेट का कट ऑफ डेट निकल कर जाएगा। अगर कट ऑफ डेट जाने के बाद 10-12 दिन के बाद भी आप जाते हो और बोलते हो कि नहीं अभी हमें यहाँ का एडमिशन कैंसिल करना है, किसी अदर फील्ड में जाना है या फिर किसी अदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो फिर आपको यहाँ पर डिसकंटिन्यू बॉन्ड लागू हो जाता है और उसके लिए आपको 10 लाख रुपीज अमाउंट पे करना होता है। सरल सा मतलब यही है डिसकंटिन्यू बॉन्ड का कि आपने एडमिशन कर लिया, उनका कट ऑफ डेट निकल कर गया, देन उसके बाद आप कभी भी जाके डिग्री कंप्लीट होने से पहले डॉक्यूमेंट उनसे मांग लेते हो, यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैंसिल करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर 10 लाख रुपीज जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेम पेनल्टी आपको महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी देखने को मिल जाती है। देखो अब लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के टाइम। सबसे पहले आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखो क्लास 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका जो कि नीट UG का एग्जाम हो गया था ना 2024 के लिए उसका। उसके बाद देखो टेस्ट UG एग्जामिनेशन 2023 इशूड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो भी होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना वो भी होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका रिजल्ट रैंक जो लेटर होता है ना स्कोर कार्ड वो भी आपका होना चाहिए। नीट UG का जो है ना स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर इफ क्लास 10 सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। देखो आपके पास यहाँ पर जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होता है ना वही आपका होना चाहिए। उसके बाद देखो ट्रांसफर या फिर जो लिविंग सर्टिफिकेट अभी TC जो होता है ना आपका वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपने नीट एग्जाम के फॉर्म के ऊपर फिल किया था। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ पर इतने ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन अगर आप OBC के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आपके पास NCL वाला भी होना चाहिए या फिर EWS के थ्रू जाते हो तो आपके पास EWS भी होना चाहिए। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो जो भी हर एक डाउट था आपका, जो भी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायरमेंट थी पूरी विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए ताकि फ्यूचर में ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी एडमिशन करना चाहते हो तो हर एक स्टेट हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस छोटे से चैनल के ऊपर जरूर दी जाएंगी। देन उसके बाद अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है जिसका कि 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो हम महाराष्ट्र स्टेट से लेकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं पर भी एडमिशन करना चाहते हो, फिर महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग करके एडमिशन करना चाहते हो ना, तो हर एक अपडेट आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। जो भी अपडेट मिल जाएगा नया वाला वो आपको पर्सनली शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपका अगर कोई भी डाउट आ जाता है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर एडमिशन प्रोसेस को लेकर, महाराष्ट्र स्टेट का 85% काउंसलिंग हुआ, कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, स्कॉलरशिप कितना मिल जाएगा, या फिर पूरे भारत देश में आप कहीं भी एडमिशन करना चाहते हो ना तो आपको 2024 का एडमिशन प्रोसेस क्लोज होने तक हम आपको पूरा डिटेल में गाइड करेंगे। आप 24 आवर्स में 10 बार भी कॉल करोगे ना तभी आपका कॉल आंसर करके हम आपका हर एक डाउट विथ सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।